अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्मार्ट बिजनेस। फ़र्ज़ करें कि आप कपड़े का कारोबार करते हैं और आपकी दुकान ऐसी मार्केट में है जहां पे पहले से कपड़े की काफ़ी दुकानें हैं। तो यहां पे सवाल पैदा होता है कि कस्टमर सिर्फ आपसे ही कपड़ा क्यों ख़रीदे। किसी भी कारोबार में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से कस्टमर सबको छोड़कर इसकी तरफ चला आता है। तो आज हम बात करेंगे USP के बारे में। USP के ज़रिए आप अपने कारोबार को मुनफरिद बनाते हुए नुमाया कामयाबी हासिल कर सकते हैं। USP यानी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। USP से मुराद आपके कारोबार की वो स्ट्रेटजी है जो आपके कारोबार को भीड़ से अलग करती है और इसे एक यूनिक और मौसर कारोबार बनाती है। मार्केट में दुकानें भीड़ की तरह भरी पड़ी हैं और इस भीड़ में कस्टमर के लिए आपकी दुकान का इंतखाब आसान बनाना ही USP कहलाता है। तो क्या आप जानते हैं कि आपके कारोबार का USP क्या है? अगर नहीं जानते तो चंद मिनट की इस वीडियो में आपके मसले का हल मौजूद है और आप आसानी से अपने बिजनेस की USP तलाश करके इसे इस तरह अप्लाई कर पाएंगे कि आपका कंपटीशन बेबस हो जाए। USP के बिना कारोबार सिर्फ उम्मीद पर चलता है और उम्मीद कोई स्ट्रेटजी नहीं है। तो आइए जानते हैं कि आप अपने बिजनेस की USP कैसे फाइंड करेंगे और एक हेल्दी सेल प्रोसेस क्या होता है। आप USP को दो तरीकों से फाइंड और अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से पहला तरीका रस्मी और आम फहम है, जबकि दूसरा तरीका ज़्यादा मुअस्सर और एडवांस्ड है। दोनों में से जो आपको ज़्यादा सूट करे आप इसका इंतखाब कर सकते हैं। नंबर 1, कंपटीशन एनालिसिस। ये एक रस्मी तरीका है। इस तरीका में आप अपनी मार्केट में मौजूद अपने कारोबारी हरीफ यानी अपने कंपटीशन को एनालाइज करें और समझने की कोशिश करें कि आपका कंपटीशन ऐसी कौन सी चीज़ मिस कर रहा है जो आप मुहैया करके कंपीटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं। क्या कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो मार्केट की डिमांड हो लेकिन बाकी दुकानदार इसको नज़रअंदाज कर रहे हों, या हो सकता है वो आपकी दुकान की टाइमिंग हो। अगर बाकी दुकानदार सुबह देर से दुकान खोलते हैं तो आप जल्दी खोलकर इन ग्राहकों को खुशामदीद कह सकते हैं जो वो मिस कर रहे हैं। जल्दी दुकान खोलने और देर से बंद करना यानी ज़्यादा टाइम देना भी एक बेहतरीन USP हो सकती है। नंबर 2, टारगेटिंग कस्टमर डेमोग्राफिक्स। कस्टमर की सोच, जज्बात, माली हैसियत और तालीमी काबिलियत के लिहाज से कस्टमर की दर्जाबंदी करना कस्टमर डेमोग्राफिक्स कहलाता है। USP अप्लाई और फाइंड करने का ये स्टेप काफ़ी एडवांस्ड है और अक्सर बड़ी कंपनियां और बड़े कारोबारी अफराद ही अमल में लाते हैं, लेकिन यह तरीका लॉन्ग टर्म में ज़्यादा मौसर होता है। इस स्टेप में आप कस्टमर की सोच या जज्बात को देखकर इसे सेल्स पिच देते हैं। आपके कारोबार के लिए इस स्टेप को आसान बनाने के लिए आप अपने कस्टमर के 3 ग्रुप बना लें। नंबर 1, दरमियानी उम्र या नौजवान कस्टमर्स। नंबर 2, बड़ी उम्र के लोग। और नंबर 3, ख़वातीन। इन तीनों ग्रुप्स की सोच और जज्बात के साथ साथ इनका बाइंग बिहेवियर भी अलग अलग है। आप देखें कि किस तरह आप कस्टमर के डेमोग्राफिक्स को टारगेट करके अपने कंपटीशन से यूनिक बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर दरमियानी उम्र के लोग यानी आपका पहला ग्रुप ज़्यादातर जज्बाती होते हैं और इनके ख़रीदारी के फैसले भी जज्बाती बुनियादों पर होते हैं। ऐसे कस्टमर्स को आप इस तरह की स्पेशल डील्स बना कर दें जो इन्हें दूसरों से मुमताज़ करें, क्योंकि ऐसे कस्टमर्स को दूसरों से मुनफरिद नज़र आना अच्छा लगता है और वो सेल्फ सेंट्रिक होते हैं। आप इनके कस्टमाइज्ड गिफ्ट भी अरेंज कर सकते हैं। दूसरे ग्रुप यानी बुजुर्ग कस्टमर्स के ज़्यादातर फैसले लॉजिकल होते हैं, यानी इनके लिए अच्छी डील और आपकी USP कम कीमत, अच्छी क्वालिटी और पायदार चीज़ें होंगी। साथ ही ये बात भी अहम होगी कि आपकी दुकान में बड़ी उम्र के कस्टमर्स को हैंडल कैसे किया जाता है, यानी इनको किस तरह इज्जत और सहूलत दी जाती है। इनको सीनियर सिटीजन के तौर पर बाकी कस्टमर से पहले डील करें और इनकी बात खुसूसी तवज्जो से सुनें। अब बात करते हैं तीसरे ग्रुप यानी ख़वातीन की। इस ग्रुप में अक्सर ख़वातीन के फैसले खुद के नहीं होते और ज़्यादातर तो इनके शौहर भी इस फैसले में शामिल नहीं होते, यानी इस ग्रुप के ख़रीदारी के फैसले टीवी, इंटरनेट और गिरदोनवा से मुतासर शुदा होते हैं। इस ग्रुप को टारगेट करने के लिए आप इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखें और अपनी USP तरतीब देते हुए इन बातों का ज़रूर ख्याल रखें। अब बात करते हैं हेल्दी सेल्स प्रोसेस की कि आप अपनी सेल्स के प्रोसेस को कैसे मौसर, क्विक और आसान बना सकते हैं। एक आम और रेगुलर सेल अप्रोच में 50 से 60% कस्टमर्स फाइनल सेल में कन्वर्ट होते हैं, जबकि इफेक्टिव सेल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आप 80 से 90% तक सेल रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। मज़ीद डिटेल के लिए हम मोबाइल शॉप की मिसाल लेते हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझकर अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकें। एक कस्टमर अपने ओप्पो मोबाइल के लिए चार्जर खरीदने आता है। आम सेल अप्रोच में दुकानदार कस्टमर से पूछते हैं कि आपको कितने वाला चार्जर दिखाऊं, सस्ता दिखाऊं या महंगा। तो इस सूरत में कस्टमर मुतमईन नहीं होता और आपकी सेल फाइनल होने के चांस बहुत कम होते हैं।
لیکن ایک इफेक्टिव सेल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ होती है। जब कस्टमर पहली बार आपकी शॉप में अपने ओप्पो मोबाइल के लिए चार्जर लेने आता है और बाकी मार्केट से वो ऑलरेडी कुछ चार्जर चेक भी कर चुका है लेकिन सेटिस्फाई नहीं हुआ। अब आपने पहले इस कस्टमर की बात ध्यान से सुननी है। वो आपको बताएगा कि जो भी चार्जर लेता हूँ वो मेरे मोबाइल को सही से चार्ज नहीं करता और जल्दी ख़राब भी हो जाता है। अब आपको पॉइंट मिल गया है कि आपने कस्टमर की किस प्रॉब्लम का हल पेश करना है। अगर आप भी कस्टमर की बात की तायीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर चार्जर की क्वालिटी अच्छी ना हो तो वह आपके मोबाइल की बैटरी भी ख़राब कर सकता है, तो ये कस्टमर आपसे कनेक्ट हो जाएगा और इसको लगेगा कि ये दुकानदार मेरी प्रॉब्लम को सही समझ सकता है। अब आप इसको अच्छी क्वालिटी का चार्जर दिखाएं और इसको बताएं कि ये चार्जर आपके ओप्पो मोबाइल की 3000 मिली एम्पेयर बैटरी को बेहतरीन चार्ज करता है। इस बात से कस्टमर आपकी प्रोडक्ट से रिलेट भी कर पा रहा है कि मुझे तो अपने मोबाइल के लिए ख़ास इसी मॉडल का चार्जर मिल गया है। इस तरह आपकी सेल के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। अब लास्ट में आपने डील फाइनल करनी है कि कस्टमर चीज़ लिए बिना वापस ना जाए। आमतौर पर सेल डील फाइनल ना होने की वजह यह भी होती है कि कस्टमर आपकी प्रोडक्ट से तो मुतमईन हो चुका होता है लेकिन वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा होता। मिसाल के तौर पर इसके जहन में होता है कि अगर वो चार्जर ले जाता है और घर जाकर वो चार्जर सही से काम ना करे तो क्या होगा, लेकिन अक्सर कस्टमर अपनी इस परेशानी का इजहार नहीं करते और बिना खरीदे चले जाते हैं। आप कस्टमर के इस सवाल का जवाब इसके बगैर बोले ही दे दें तो वो कन्फर्म खरीद लेगा। आप इसको इस तरह मुतमईन करें कि इसको चार्जर चेक भी करवाएं और साथ ही ये भी बताएं कि वो घर जाकर तसल्ली से चेक कर ले। अगर कोई इश्यू होता है तो वो बिला झिझक चेंज कर सकता है और अगर चाहे तो 1 या 2 दिन में वापस करके अपनी रकम वापस ले सकता है। ऐसा करने से वो मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई हो जाएगा कि इसको किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा और वो अपनी मतलूबा प्रोडक्ट आपसे ही खरीदेगा। ये मिसाल आपको हेल्दी सेल प्रोसेस समझाने के लिए दी गई है। आप अपने कारोबार के मुताबिक इसको अप्लाई कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट बिजनेस को सब्सक्राइब कर लें।